हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी बच्चे किसी भी कंट्री से जब कनाडा आने का सोचते हैं, सबसे पहले उनके दिमाग में यही क्वेश्चन आते हैं कि हम कनाडा जा रहे हैं बट हमें कौन सा इनटेक चूज़ करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारे डाउट्स एंड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो दूर हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कनाडा में आने के लिए कौन कौन से इनटेक होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़े 3 इनटेक होते हैं, जनवरी इनटेक, मई इनटेक एंड सितंबर इनटेक। इन तीनों के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, वो मैं आपको सारी की सारी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहले हम बात करने वाले हैं जनवरी इनटेक की, जिसको हम विंटर इनटेक भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा इनटेक है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो तो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th अपनी की होती है, अप्रैल मई में उनके एग्जाम्स खत्म होते हैं। उनके पास अप्रैल मई से लेके जैन तक का बहुत इनफ टाइम होता है, जिसमें वो उनका रिजल्ट आता है, वो अपनी आइल्स आराम से करते हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं। इस सारा प्रोसेस जो है, इनको बहुत लंबा टाइम मिल जाता है और वो बिना टाइम वेस्ट किए अपना जो इनटेक है, अपना यहाँ जो ऑफर लेटर है, वो जनवरी के लिए मंगवा लेते हैं। इसीलिए ज़्यादा बच्चे जनवरी इनटेक चूज़ करते हैं। सेकेंडली, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनटेक है, जितने भी कोर्सेज होते हैं, मोस्टली सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। आपको अपना प्रेफरेबल कोर्स मिल जाता है, आपको किसी अपने स्टडीज़ में या किसी भी कोर्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। इसीलिए ये इनटेक अच्छा है। थर्ड एडवांटेज इस इनटेक का, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल एडवांटेज मुझे लगता है, वो ये है कि जैसे कि आपका जैन इनटेक है, क्लासेस जो है वो आपकी 8 जैन से शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि आप मैक्सिमम 1 महीना पहले ही आ सकते हैं। दैट मीन्स कि जिनका जैन इनटेक है वो दिसंबर में आ जाएंगे। दिसंबर में आने से उनको बहुत बड़े बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि बॉक्सिंग डे आ रहा होता है, ब्लैक फ्राइडे आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग डील्स चल रही होती हैं। अगर आप तो लैपटॉप लेके आ रहे हो, वेल एंड गुड, या कोई भी एक्सेसरीज गैजेट्स आप लेके आ रहे हो इंडिया से, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको न्यू परचेज करने हैं, आपको दिसंबर में काफ़ी सारे हॉलीडेज एंड डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं। हर चीज़ पे आपको एक एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको फ़ोन के प्लान भी लेने होंगे ना, उस पर भी आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आपको विंटर जैकेट्स लेनी है, स्नो बूट्स लेने, कुछ भी लेना है, ब्लैक फ्राइडे के दिन या फिर क्रिसमस, कोई ना कोई डिस्काउंट चल ही रहे होते हैं। आपको उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आए हो। आप लोगों को हर चीज़ में एडिशनल डिस्काउंट्स मिलते हैं। फिर चाहे वो फ़ोन का प्लान हो, गैजेट्स हो, एक्सेसरीज हो, कुछ भी हो, आपका स्टूडेंट डिस्काउंट, इवन स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, नेटफ्लिक्स, हर जगह आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है। फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे जनवरी इनटेक के डिसएडवांटेजेस की। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि अगर तो आप एक ट्रॉपिकल कंट्री से आ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से आ रहे हो, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है एज कम्पेयर टू हेयर। जैसे ही कि आप एक ट्रॉपिकल कंट्री से डायरेक्ट यहाँ पे, जहाँ पे ऑलरेडी स्नो पड़ रही है, वहाँ पर मूव होते हो, सबसे पहली चीज़ तो है कि आपके बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप जनवरी इनटेक फिर भी प्रेफर करते हो, मेक श्योर आप अपने आप को कवर्ड रखो एंड जैकेट्स पहन के आओ एंड अपने आप को बस ये बचाओ कि बीमार ना हो जाओ आप आते ही। और सेकेंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि क्योंकि स्नो पड़ रही होती है, आपको कॉलेज भी जाना है, आपको पता भी नहीं है कि कैसे सब कुछ करना है, कैसे है, तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंसेस जो है ना, वो स्नो की वजह से और डिफिकल्ट हो जाते हैं। एक तो आप स्टार्टिंग में आते ही तो आप गाड़ी नहीं ले लेते हो, आप बस में ही जाओगे। बस में ट्रैवल करना स्नो में वो बहुत ज़्यादा हैसल हो जाता है। फर्दर मोर, अगर हम बात करें जॉब्स की, तो जॉब ढूंढना जनवरी में या फिर जो भी यहाँ का विंटर सीजन है, बहुत ही बड़ा टास्क है, क्योंकि मोस्टली कहीं पे भी अगर आप कैश पे जॉब्स ढूंढ रहे हो, वो ढूंढने में भी आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज भी शट डाउन हो चुकी होती हैं। और अगर आप सिम पे भी काम ढूंढ रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से मिलता है, क्योंकि उन्होंने जो अपना स्टाफ होता है ना, वो भी रिड्यूस कर दिया होता है ऑलमोस्ट 50% से। अगर आप आ रहे हो, जॉब तो आप लोगों को करनी ही है। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी, आप कहते हो कि टास्क ही लगा लो यहाँ पे जनवरी इनटेक में आने वाले बच्चों के लिए जॉब ढूंढना, क्योंकि हर जगह हायरिंग जो होती है वो नहीं चल रही होती है, सिर्फ हॉलीडे सीजन में चल रही होती है। एंड जैसे ही जैन शुरू होता है, हर जगह कोई हायरिंग नहीं चल रही होती। अगर चल भी रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है जॉब ढूंढना जनवरी में। ये इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है, जो मेरे को लगता है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले इनटेक की, जो कि है मई इनटेक। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा इनटेक है। अब शुरू करते हैं इसके एडवांटेजेस में। सबसे पहले बात करेंगे हम वेदर की। अगर आपका मई इनटेक है, आप अप्रैल में आते हो, अप्रैल में यहाँ की ना लास्ट स्नोफॉल चल रही होती है। काइंड ऑफ आप स्नोफॉल भी इंजॉय कर लेते हो एंड समर के लिए प्रिपेयर भी हो जाते हो। प्लस आपको आते ही बहुत ज़्यादा ठंड नहीं फेस करनी पड़ती। प्लस एक और इसका एडवांटेज ये है कि आपको 6 महीने मिल जाते हैं टू प्रोसेस,
कि आगे आने वाले विंटर्स के लिए प्रिपेयर होने के लिए जो भी आपको अपनी जैकेट्स वगैरह जो भी चाहिए, मतलब आपको टाइम मिल जाता है टू सेटल डाउन एंड अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। एडवांटेज लगा लो या आप इसको बेनिफिट भी कह सकते हो मेन टेक का, ये है फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जैन इनटेक में अपनी फाइल लगाई हुई है एंड ड्यू टू मिसलीनियस रीजंस, चाहे वो आपका वीज़ा डिले है, चाहे वो आपके यहाँ लोन प्रॉब्लम है, लोन अप्रूव नहीं हो रहा, या कोई भी और रीज़न है, आपका जैन इनटेक जो है वो नहीं हो पाता है। सो आपके पास डायरेक्ट आप सितंबर में जंप करने के बजाय आप मई इनटेक चूज कर सकते हैं। आपके पास वो एक सेफ एरिया होता है, जैसे कि आप जैन से अपना मई में डेफर करवा सकते हैं या मई इनटेक चूज कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है एंड जो भी है कि जैसे अगर आपने 12th की है तो 1 साल का जो गैप है वो काउंट नहीं होता। अगर आपका जैन इनटेक भी नहीं हुआ तो आपके पास सेफ ऑप्शन है मई इनटेक चूज करने का। तीसरा फायदा इस इनटेक का ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैन इनटेक में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं, वैसे ही जैसे जैसे विंटर्स खत्म होती है एंड मई इनटेक या मई आने वाला होता है, धीरे धीरे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लग जाती हैं। सो आपको जॉब ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितने कि अगर आप जैन इनटेक में आओगे आपको तब होगी। सो ये तो इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट। अब बात करेंगे इस इनटेक के डिसएडवांटेजेस की। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत ही छोटा इनटेक है। सो अगर आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक कॉलेज या कोई स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, मे भी वो आपको ना मिले क्योंकि बहुत छोटा इनटेक है। हर आपका मनपसंद कोर्सेज या फिर कॉलेजेस वो अवेलेबल नहीं होते हैं इस इनटेक में। सेकेंडली जो भी प्रोफेसर्स होते हैं वो मोस्टली अपनी समर ब्रेक के लिए या तो जाने वाले होते हैं या तो जा चुके होते हैं। सो इन वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपके सारे सब्जेक्ट्स का एक ही टीचर हो क्योंकि बाकी सारे जो कि वो समर ब्रेक पे चले जाते हैं। मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि हर सब्जेक्ट का अलग एक प्रोफेसर या अलग टीचर होना चाहिए। बेटर कम्युनिकेशन हो जाती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड ऐसा होता है कि अगर एक ही टीचर से पढ़ते रहो ना तो इतना मुझे ऐसा लगता है कि इतना बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। सो जो प्रोफेसर्स की अगर हम बात करें इस इनटेक में आपको इतने ज़्यादा प्रोफेसर्स भी नहीं मिलेंगे अपने कोर्सेज में। अब बात करेंगे सितंबर इनटेक की जो कि मेरा इनटेक था। इसके बारे में तो मैं आपको पूरी डिटेल अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के साथ बताने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द एडवांटेजेस ऑफ सितंबर इनटेक। तो जैसे कि बाकी इनटेक्स में भी हम वेदर की बात करते आए हैं, इस इनटेक को भी हम वेदर के साथ ही शुरू करेंगे। सो अगर हम लगाएं कि सितंबर में जो कि मौसम है बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, फॉल आने वाला होता है, हल्की हल्की सी ठंड होती है एंड जो कनाडा है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। तो जैसे कि आप सितंबर इनटेक चूज करते हो, आप आते हो यहाँ पे, आते ही आप डिप्रेसिंग से नहीं हो जाते हो क्योंकि जैसे आप आओगे थोड़ा घूमोगे, यहाँ की वाइब एंजॉय करोगे, सो आपको भी लगेगा यार बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है पूरा का पूरा कनाडा। अब बात करेंगे इसके सबसे बड़े एडवांटेज की। सितंबर इनटेक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इनटेक है एंड मोस्टली स्टूडेंट्स यही इनटेक प्रेफर करते हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हर चीज़ को लेके, चाहे वो आप अपने कोर्सेज लगा लो, कॉलेज लगा लो, जॉब्स लगा लो, अकोमोडेशन तक भी लगा लो, आपके पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं इस इनटेक में। जैसे कि हम शुरू करेंगे अपने कोर्सेज एंड कॉलेजेस के साथ। आपके दिमाग में जो भी कोर्स है, जो भी कॉलेज है, जो भी सिटी है, आप यहाँ पे ना इस इनटेक में चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको प्रेफरेबल कॉलेज और प्रेफरेबल कोर्स मिले। सो आप अपना मनपसंद जो भी आपका कॉलेज और कोर्स है वो अपनी पसंद के साथ चूज कर सकते हो। सेकेंडली हॉलीडे सीजन आने वाला होता है कि जैसे नवंबर, दिसंबर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बॉक्सिंग डे, फैमिली डे, थैंक्सगिविंग, क्रिसमस, न्यू ईयर, बहुत ही ज़्यादा हॉलीडेज़ जो हैं वो आने वाली होती हैं, जिसका बेनिफिट ये है कि जैसे कि नॉर्मल हायरिंग चल रही है, एडिशनल हायरिंग शुरू हो जाती है क्योंकि हर एक जगह पे चाहे आप रिटेल लगा लो या कोई भी आप एक स्पेसिफिक जो जॉब आप ढूंढ रहे हो वहाँ पे लगा लो, हर जगह एक्स्ट्रा हायरिंग चल रही होती है, वो एक्स्ट्रा पीपल हायर कर रहे होते हैं। सो जैसे ही आप आओगे आपके पास ऑलमोस्ट हर एक दरवाज़ा खुला है। जो भी आप जॉब चाहो कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको जॉब 100% मिल जाती है क्योंकि हायरिंग ही इतनी चल रही होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मई इनटेक में सारे के सारे प्रोफेसर्स अपनी समर ब्रेक पे जा चुके होते हैं। सो जैसे जैसे सितंबर इनटेक पास आता है उनकी समर ब्रेक खत्म होने वाली होती है एंड वो सारे वापस आ रहे होते हैं। सो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है कि आपके पास हर सब्जेक्ट का एक अलग टीचर हो जिससे कि आप बेटर तरीके से लर्न कर पाते हैं। सो या प्रोफेसर्स की तरफ या टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इनटेक बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब बात करेंगे सितंबर इनटेक की डिसएडवांटेजेस की।
सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर एक बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एक्सपीरियंसेस से बताऊँगी कि मेरे को तो सितंबर इनटेक का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जैसे मैं सितंबर इनटेक में आई थी, सबसे पहले मैं बात करूँगी अकोमोडेशन की। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी था मेरे लिए अकोमोडेशन ढूँढना, क्योंकि इनटेक आ रहा था ऑलमोस्ट हर जगह ही, मतलब अकोमोडेशन मुझे बहुत ईज़िली मिल गई थी। सेकंड मैं बात करूँगी जॉब की। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ, मैं आई थी 1-2 हफ्ते मैंने कनाडा की वाइब एंजॉय की। उसके बाद जब मैंने जॉब अप्लाई करना शुरू किया ना, विदिन 1 महीना, विदिन अ मंथ, आई थिंक विदिन 3-4 वीक्स मेरे पास मेरी पहली जॉब थी। उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। प्लस जो भी मैंने अपना कोर्स करना था और मैंने जो कॉलेज और जो जगह चूज़ की थी, मुझे वो तीनों चीज़ें इस इनटेक में मिल गई। इसके बाद मैं आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जब मैंने अपनी फाइल लगाई थी, मैंने लगाई थी जनवरी इनटेक के लिए, बट जब कहते हैं ना कि जब कुछ जो लिखा हो वही होता है, सो मेरी क्लासेस शुरू थी 8 जैन से, बट मेरा वीज़ा आया 10th जैन को। उसकी वजह से क्या हुआ, वो इनटेक मेरा मिस हो गया, तो मुझे डेफर कर दिया गया मई के लिए। सो जब मैं अप्रैल का महीना आया, तब मेरे कॉलेज से एक मेल आई थी कि क्या आप मई इनटेक चूज़ करना चाहोगे या फिर सितंबर इनटेक चूज़ करना चाहोगे। क्योंकि मुझे थोड़ी नॉलेज थी कि मई इनटेक में बहुत छोटा इनटेक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, प्रोफेसर्स चले गए होते हैं। सो मैंने प्रेफर किया कि मैं, अब डिले तो हो ही रहा है, मेरे पास टाइम भी था, तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी थी, इसीलिए मैंने अपना मई इनटेक ड्रॉप किया एंड मैंने अपना सितंबर इनटेक चूज़ किया। बेशक जैन से लेके सितंबर में बहुत ज़्यादा गैप है, बट जो मेरे डिसीजन थे ना, वो मैंने आज तक कभी भी रिग्रेट नहीं किए सितंबर इनटेक चूज़ करने के लिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जैन इनटेक नहीं मिला एंड मैं सितंबर इनटेक में यहाँ पे आई हूँ। सो अगर आप लोग भी इसी फेज से गुजर रहे हो कि आपने जैन के लिए अप्लाई किया था कि आपका वीज़ा नहीं आया, डोंट गेट डिसहार्टेंड। सितंबर इनटेक इज़ वन ऑफ द बेस्ट इनटेक्स जिसमें आप कनाडा आ सकते हैं। अगर आपका भी जैन से या मई से डेफर होके सितंबर इनटेक हो चुका है ना, अपने आप को खुशकिस्मत समझिए, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे आए हुए ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं एंड आज भी जिस चीज़ को मैं रेकमेंड करती हूँ ना, उसको मैं यही बोलती हूँ कि सितंबर इनटेक लेके ही आओ। बेशक आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वेट करना बेटर है इंडिया में, बजाय यहाँ पे आके सफ़र करना, स्ट्रगल करना। आई डोंट थिंक कि वो इतना ज़्यादा वर्थ इट है। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यार बड़ी कन्फ्यूजन है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, अगर तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अर्जेंसी है कि नहीं आपको अभी ये इनटेक चूज़ करना ही करना है, देन तो आप कोई भी इनटेक चूज़ कर सकते हो। बट अगर आपके पास ऑप्शन है, देन मेक श्योर कि आप सितंबर इनटेक में आएँ, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। एंड आई होप इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स, क्वेरीज, अब तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कि मैं कौन सा इनटेक चूज़ करूं। मेरी सलाह माने, सितंबर इनटेक ही चूज़ करके आएँ एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेरे जो खुद के डिसीजंस थे कि मैंने कौन सा इनटेक चूज़ किया, क्यों किया, क्या डिसएडवांटेजेस थे, क्या एडवांटेजेस थे, क्या-क्या मैंने दिमाग में रखा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिली होगी एंड किसी ना किसी वे में ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह की और वीडियोस बनाते रहूं, आपने बस मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसी के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।